नमस्ते साथियों। आज मैंने दीपावली की सफाई चालू कर दी है। आज मेरी छुट्टी थी स्कूल की, तो मैं सुबह उठते ही चाय पी के और काम में लग गई और मैंने जाले वाले साफ़ करे और सारा सामान ये अस्त व्यस्त हो रहा है मेरा। कल भी मैंने थोड़ी बहुत सफाई की थी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही हो गई, तो अब कर रही हूँ मैं। और पतिदेव को बीच में ऑफिस जाना है, तो पहले उनको खाना बनाना है, तो उनको मैंने रोटी बना के खिला दी है। और अब मैं अपना काम करने के बाद में थोड़ा नहाऊंगी धोऊंगी, फिर सुबह भगवान की सेवा पूजा भी करनी है, जो अधूरा काम छोड़ के, और फिर मैं दोबारा से काम में लगूंगी। तो अभी तो मैंने ये कोना साफ़ किया है, ये सोफ़े साफ़ किए हैं, और ये जो ऊपर जाले आ रहे थे कोने में, तो वो जाले साफ़ करे हैं। और बहुत ज़्यादा चूहा भी आता है, तो चूहे में कोने में कचरा भी बहुत लाता था। मैंने स्टूल वगैरह लगा रखे थे डेकोरेशन के लिए, तो उनमें पीछे कचरा बहुत लगाता था, तो इस तरह से बहुत गंदा हो रहा था। और देखो इतना टाला इकट्ठा हुआ, इतना सारा कचरा निकला, इतनी सफाई करनी पड़ रही है। और दिवाली भी आ रही है, करना भी चाहिए, क्योंकि त्यौहार पे ही हम सफाई करते हैं। बाकी समय तो ऐसे ही नॉर्मल सफाई कर लेते हैं, पर दीपावली पे तो हमारे हिंदू धर्म में पूरी सफाई की जाती है। तो अब कर रहे हैं, देखो आगे अब काम कर लेती हूँ। देखें शाम तक होएगी सफाई, लेकिन पतिदेव को ऑफिस जाना था, तो पहले मुझे खाना बनाना था, तो उनके लिए रोटी बनाई मैंने। और जो मेरे भगवान हैं उनको भी नहलाना था, माता जी का भी घट स्थापित कर रखा ना, तो फिर मुझे वो करना था, इनका भी पूजा पाठ ध्यान करना था। तो मैंने बीच में सफाई छोड़ के और रहने का, अब मैं नहा धो ली हूँ, तो अब मैं पूजा पाठ करके फिर करती हूँ। हाँ, तो अब मैंने नहा धो ली थी मैं, और मैंने ये जो भगवान के लिए मैं नवरात्रा का व्रत कर रही हूँ, तो मैंने भगवान जी को फल भी रख दिए और रोटी बनाई थी पतिदेव के लिए, तो कान्हा जी को रोटी का भोग लगा दिया। माता जी को मैंने खोपरे और शक्कर का, क्योंकि मिठाई नहीं थी मेरे पास कुछ भी, तो मैंने खोपरे का और शक्कर का भोग लगाया माता जी को, और फलाहार लगाया। और अब ये देखो थोड़ी सफाई होने के बाद में कैसा लग रहा है, घर साफ़ सुथरा हो गया है। और देखो ये मैंने कोने भी साफ़ कर लिए थे, तो अब ये देखो सफाई हो गई है। और ये जो हमारे सवाई माधोपुर में टाइगर प्रोजेक्ट है, सवाई माधोपुर में रणथंभौर, तो वहाँ से मैं टाइगर लेके आई थी। वहाँ सही के बाग है, कोई 25-30 बाग होंगे बड़े बड़े, तो वहाँ पे मिलते भी हैं ऐसे बाग, और रेलवे स्टेशन पे भी ऐसे ही बाग के चित्र हैं ज़्यादातर, तो मैं वो डेकोरेशन के लिए लाई थी। और अब मैंने मेरे व्रत है नौरता का, तो मैंने देखो फल वगैरह ला रखे हैं, तो इसका मैं सगार कर लूँगी। और शाम को मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाऊंगी, तो उसी का भगवान को भोग लगा दूंगी, और उसी मतलब मैं भी कर लूँगी। और बिस्तर मैंने सारे बाहर डाल रखे सफाई के, और घर का ये भी जो अटाला फटाला था, इसको भी मैंने व्यवस्थित कर दिया है, और सफाई हो गई है मेरी। आज का तो मेरा काम पूरा हो गया है। और अब मैं माता जी को खिचड़ी बना लेती हूँ थोड़ी सी देर, और खिचड़ी का माता जी को भोग लगा देती हूँ, और कृष्ण भगवान को भोग लगा देती हूँ। सफाई होने के बाद घर बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब देखते हैं, खिचड़ी बनाते हैं थोड़ी सी देर में। मैंने बर्तन वगैरह सब साफ़ कर लिए है, पूरा टोकरा गंदा हो रहा था बर्तन का, रसोई भी पूरी फैल रही थी। रसोई के डब्बे तो मैं कभी और साफ़ करूँगी, लेकिन मैंने नॉर्मल ऊपर सफाई कर ली थी रसोई की। और अब मैं थोड़ी सी देर में खिचड़ी बनाने वाली हूँ। तो ये खिचड़ी मैंने बना ली है, और साबूदाने की और मूंगफली के दाने की। मुझे इसके अलावा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं यही बनाती हूँ खिचड़ी अधिकतर। और इसके अंदर मैंने आलू भी नहीं मिला है, क्योंकि मेरे को मूंगफली और इसके और नमक और हल्दी डालती हूँ केवल। मिर्च काली खाते हैं, तो काली मैं डालती नहीं हूँ, जलन होती मेरे इसलिए। और मैंने माता जी को अब भोग लगा दिया शाम का, और पतिदेव को भी मना लूँगी, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, तो उनको भी खिचड़ी खिला दूँगी, दूध पिला दूँगी। वो भी कम ही खाना खाते हैं शाम के टाइम पे, तो हम दोनों का काम हो ही जाएगा। और मैंने माता जी की पूजा पाठ कर ली, और कान्हा जी को भी मैंने खिचड़ी का ही भोग लगा दिया, और शाम की आरती कर दी है। तो अब देखते हैं, हम
पतिदेव को पसंद आती है कि नहीं खिचड़ी, नहीं तो फिर ज़्यादा जिद करेंगे तो खाना बनाना पड़ेगा। और कान्हा जी ने तो मान ही ली, खिचड़ी का भोग मेरा मान ही लिया है। और अब देखो रात हो गई है। मैंने अपने दैनिक जीवन को, रियल लाइफ को कैमरे में कैद करने की कोशिश की। दिन तो पूरा 15 घंटे का था। सुबह उठी थी मैं 5 बजे और रात की अब 8 बज गए हैं। तो दोस्तों काफ़ी लंबा टाइम हो गया। पूरा कैमरे में तो कैद नहीं हो सकते हम, 5 मिनट में पूरी दुनिया नहीं बता सकते। लेकिन फिर भी आज मैंने जो जो काम किए हैं मैंने आपको बताए हैं। यदि मेरे काम करने का तरीका आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और अब मैं थक भी बहुत चुकी हूँ, आज से मेरी कमर में भी दर्द हो गया। मैंने बहुत सारा काम कर लिया घर का, तो अब मैं अपने बिस्तर पर आराम करने आ गई हूँ। तो बाय बाय दोस्तों, गुड बाय।